दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज आपको एक शानदार मोटिवेशनल स्पीच सुनाता हूं जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक वर्षों पहले कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। उसके हाथ गुथे हुए थे, हाथ में मिट्टी से सने हुए थे। पत्नी आकर पूछती है कि जी क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़ा फैशन है, खूब बिकेगी। तो पत्नी ने कहा रे पागल, चिलम क्यों बना रहा है? तू सुराही बना, गर्मियाँ आ रही है, खूब बिकेगी, अच्छी कीमत भी मिलेगी। तो कुम्हार ने दूसरी मिट्टी ली, उसको गुथा और उस मिट्टी से उसे चिलम का रूप देने लगा। कुम्हार ने सोचा बात तो ठीक है, और उसने मिट्टी को सुराही का रूप का या आकार देना शुरू कर दिया। तो जब कुम्हार ने सुराही को मिट्टी का रूप देना शुरू किया तो कहते हैं कि उस मिट्टी में से कुछ आवाज आई। बोले कुमार तू क्या कर रहा है? कि मैंने मेरा विचार बदल लिया, पहले मैं चिलम बना रहा था, अब मैं सुराही बना रहा हूं। तो साहब जो सुराही ने जवाब दिया वो सुनने लायक है। सुराही ने बड़ा शानदार जवाब दिया। सुराही ने कहा अरे तूने तो विचार बदला और मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। मैं चिलम बनती, लोग आग से भर देते, मैं भी जलती और दुनिया को भी जलाती। अब मैं सुराही बनी हूँ, इसमें ठंडा पानी डाला जाएगा, मैं भी शीतल रहूँगी और लोगों को भी शीतल करूँगी। लोग मुझे पीकर दुआएं देंगे। यानी कि एक विचार आपकी दुनिया बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक विचार आपके जीवन में भूचाल ला सकता है। वॉल्ट डिज्नी का किस्सा प्रसंग आपको सुनाता हूं। वॉल्ट डिज्नी बहुत गरीब थे और जिंदगी से संघर्ष करते करते वो एक दिन एक छोटी सी रेस्टोरेंट में बेसमेंट में चाय की चुस्की लेने के लिए वहां बैठे हुए थे। तो टेबल पे कर्टेन था और चाय का कप पड़ा हुआ था। वॉल्ट डिज्नी है वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। इतने में नीचे से एक चूहे ने उस कर्टेन का सपोर्ट लेके उस टेबल पे चढ़ा। टेबल के बाद में वो कप में उतरा और कप में उतर के चाय का एक सिप लिया। फिर वापस कप से टेबल पर आया। टेबल से वो कर्टेन के सारे फुर करते हुए चला गया। वॉल्ट डिज्नी सब कुछ देख रहा था, चूहे की पूरी हरकत को देख रहा था। वॉल्ट डिज्नी सोचा है कि चूहा शायद वापस आएगा। 40-50 सेकंड के बाद में वो चूहा फिर वापस आया। नीचे से कर्टेन को पकड़ी के उसका सपोर्ट लेके ऊपर आया, टेबल पर आया। टेबल से फिर कप के ऊपर चढ़ा और कप के अंदर फिर उसने चाय का दूसरा सिप फिर पिया। फिर कप से वापस टेबल पे आया, टेबल से कपड़े का सपोर्ट लेते हुए फुर करके फिर चला गया। ऐसा उस चूहे ने 5-6 बार किया। 15 मिनट का टाइम लगा। तो वॉल्ट डिज्नी ने सोचा कि एक ये छोटा सा चूहा जब 15 मिनट मेरा मनोरंजन कर सकता है तो मैं पूरी दुनिया का क्यों नहीं कर सकता साहब। तो उसने डिज्नी लैंड लिख दी साहब, उसकी रचना की, पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। उसके बाद में उसने मिकी हाउस लिखा, पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। कहने का मतलब है
एक विचार आपकी दुनिया बदल सकता है, आपके जीवन में भूचाल ला सकता है। सो चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। इसी प्रकार से क्या हुआ कि डाकू अंगुलीमाल का किस्सा आपको सुनाता हूँ। डाकू अंगुलीमाल है, राजा बिंबिसार से उसकी कुछ अनबन थी। राजा बिंबिसार ने उसकी कुछ संपत्ति छीन ली थी, तो बाद में इसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ा। और ये एक पहाड़ी पर रहता था और इसने प्रण लिया था कि मैं 1000 आदमियों को मारूंगा। 999 आदमियों को उसने मार दिया था, सिर्फ एक आदमी को मारना बाकी था। और जिस आदमी को वो मारता उसकी अंगुली काट के उसकी माला बना के गले में पहनता था साहब। अब उस पहाड़ी पे एक बोर्ड लगा दिया गया कि जिस पहाड़ी पे जो रास्ता उंगली मार की ओर जाता था वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कि इधर से जाना निषेध है, यहाँ पर उंगली माल रहता है। अब साहब कभी कभी उसकी उंगली माल की माँ है वो उसे मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि एक ही आदमी को मारने का इसका प्रण बाकी रह गया है, ये मेरे को भी मार सकता है, इसलिए उसकी माँ ने भी उंगली माल से मिलने जाना बंद कर दिया। अब साहब गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे, उनके साथ एक शिष्य भी था। तो शिष्य ने कहा, तथागत इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है, ये रास्ता उस पहाड़ी पे जाता है और उस पहाड़ी पे खतरनाक डाकू अंगुलीमाल रहता है। उसने 1000 आदमियों को मारने का संकल्प ले रखा है, 999 को मार चुका है। ये तथागत आपको भी मार सकता है, मुझे भी मार सकता है। तो जो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया वो सुनने लायक है, ध्यान से सुनना। कि अगर शिष्य से कहा महात्मा बुद्ध ने कि अगर तू न बताता मुझे तो शायद हो सकता मैं इस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया तो मैं जरूर इस रास्ते से जाऊंगा। और वो सन्यासी ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। तो साहब महात्मा बुद्ध उस रास्ते से अंगुलीमाल के पास जाने के लिए चल पड़े। जब दूर से अंगुलीमाल ने देखा, डाकू अंगुलीमाल ने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, तो मन में बहुत प्रसन्न हुआ कि इस व्यक्ति को मार के मैं मेरा प्रण पूरा करूंगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति को मारना है और ये व्यक्ति आ रहा है। तो साहब जब महात्मा बुद्ध उस अंगुलीमाल के नजदीक पहुंचे तो क्या तेज था साहब, क्या चाल, क्या मस्ती। अंगुलीमाल है, डाकू अंगुलीमाल है, माल है, वो महात्मा बुद्ध के तेज को सहन ही नहीं कर सका। तो डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से बोले, अरे का सन्यासी रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके, वो चलते रहे। तो डाकू अंगुलीमाल ने फिर कहा, अरे क्या तुझे सन्यासी डर नहीं लगता? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि डर किस बात का, किस चीज से डरना? तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, आजा हो जा दो हाथ, देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन किसका वध करता है। लास्ट में अंत में महात्मा बुद्ध उस अंगुलीमाल के, डाकू अंगुलीमाल के सामने जाके खड़े हो गए। फिर डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा, अरे सन्यासी रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। अरे का डाकू, मैं तो 50 साल पहले रुक गया हूं, अब तुझे रोकने के लिए आया हूं। महात्मा बुद्ध ने उसे एक बात कही। वो खड़ग रखता था डाकू अपने पास में अंगुलीमाल, कि इस खड़ग से तू पेड़ की एक टहनी काट के ला। तो वो फट उसने खड़ग निकाली और पेड़ की एक टहनी काटी। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि कहना तो मान रहा है विषम परिस्थितियों में भी इसके सुधरने की संभावना तो पूरी संभावना है। फिर कहा महात्मा बुद्ध ने उस डाकू से कि इस टहनी को वापस जोड़। तो उस डाकू ने कहा, अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा, अरे सन्यासी क्या तू पागल हो गया है? क्या कटी हुई चीज को वापस जोड़ा जा सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने उस डाकू से कहा अंगुलीमाल से, करे यही तो मैं तेरे को समझा रहा हूं कि काटना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर साहब डाकू अंगुलीमाल के आंसू आ गए। उसने जो अंगुलियों की माला गले में पहन रखी थी, मारे हुए लोगों की अंगुलियां काट काट के वो महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दी। महात्मा बुद्ध वहां से लौट गए और वो डाकू अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे चलने लगा। और
उसी जहाँ डाकू अंगुली माल रहता था उसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध रहते थे। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया कि मुझे अपना शिष्य बनाओ, मैं बहुत पाप कर चुका हूँ, अब मैं पाप नहीं करना चाहता, मेरी आत्मा निर्मल हो चुकी। महात्मा बुद्ध ने उसे शिष्य बनाया, दीक्षा दी और कहा कि इसी गांव से जहाँ तू रहता था पहले, और इस गांव के लोगों को तूने मारा है, काटा है, इसी गांव में से भिक्षा लेके आ। जब डाकू अंगुली माल है उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया तो गांव वालों ने पत्थर बरसाए, लाठी डंडों से उसको पीटा, क्योंकि डाकू अंगुली माल ने उसके घर वालों को मारा था बेरहमी से। लहू लुहान होकर वापिस से महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। तो महात्मा बुद्ध ने शानदार जवाब दिया, कहा, अरे पागल, पीड़ा तो तेरे शरीर में हो रही है, तेरी आत्मा में तो निर्मल हो चुकी है, तेरी आत्मा तो बलिष्ठ हो चुकी है, अब तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ तू नाम जप कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें सत्कर्म करते हुए मालिक का नाम लेते हुए मालिक का नाम लेना चाहिए किसी भी सूरत में, तभी हमारी सदगति हो सकती है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो मोक्ष है, कल्याण है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जंगली को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्व का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।